कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला शुरू होने के साथ ही विवादों में आ गया है। मेले में दुकानों के आवंटन को लेकर महाभ्रष्टाचार के आरोप शुरू हो गए हैं। दरअसल पुराने दुकानदार जो एक दशक से मेले में दुकान लगाकर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, वह सड़क पर आ गए हैं, जबकि नए लोगों को दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। सरकार प्रशासन को रोजगार को लेकर इंसाफ की मांग करते हुए एक शख्स ने परिवार सहित जान देने तक की चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी कोटा शहर के नानता इलाके में रहने वाले हरिओम ने दी है। हरिओम सोमवार को पत्नी और 3 मासूम बच्चों के साथ कोटा कलेक्टर पर पहुंचा। यहाँ उसने दुकान आवंटन पुरानी जगह पर नहीं होने की जानकारी प्रशासन को दी। पीड़ित हरिओम ने कहा कि साल 2015 से वह दशहरे मेले में फूड कोर्ट में खाने पीने की दुकान लगाता है। अपने परिवार का पालन पोषण इस दशहरे मेले से करता है, लेकिन इस बार मेला आयोजन समिति ने दुकानदारों पर कुठारघात करते हुए पुराने दुकानदारों को बेदखल कर दिया। ऐसी जगह पर जाकर दुकान दी जहां पर धंधा नहीं चल सकता। कोटा शहर के नानता इलाके के हरिओम और उनकी पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ कोटा कलेक्टर पर पहुंचकर ये चेतावनी दी है। पिछले 6 दिनों से वह नगर निगम प्रशासन और मेला आयोजन समिति के चक्कर काट रहे, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोटा के दशहरा मेले में इस तरह के विवादों का सामने आना कई सवाल उठाता है और स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमारी कलेक्टर साहब से यह मांग है कि हम 2015 से हमारा परिवार राष्ट्रीय कोटा दशहरे मैदान में ठेला लगाकर हमारा परिवार का पेट पालन करते थे साहब। बरसों से लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन 2024 में जैसे ही सरकार चेंज हुई, मेला अध्यक्ष चेंज हुए, तो हम जितने पुराने ठेले वाले थे सब जगह वहाँ से वंचित हो गए। हमें नई जगह आवंटन करी गई है, जहाँ पे नई जगह पे सर हमारे पास न तो जगह लगाने के लिए, ठेले लगाने के लिए जगह है, ना चेयर लगाने के लिए जगह है। हमें ऐसी जगह दी गई है जहाँ पे हमारे परिवार को और हमारे जान माल को खतरा है। हम लगातार 5 तारीख से मैं और मेरे परिवार के साथ मेला अध्यक्ष महोदय साहब के कार्यालय के बाद मैंने 2:40 पे भूख हड़ताल करी, फिर भी मेला अध्यक्ष साहब महोदय ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं वहाँ से 10:40 पे वहाँ से मैंने अनशन खत्म करके मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। तो मेरे सभी लोगों से यही निवेदन है कि मेरी जगह जहाँ पे पुरानी लगती थी वहीं मुझे आवंटित करा जाए। साल भर इंतजार रहता है मेले का आपको पूरे परिवार के? पूरे हाँ हमारे और इसी हमारा एक ही रोज़गार है, बस साल भर हमारा इसी परिवार इसी मेले से हमारा रोज़गार चलता है साहब। लेकिन हमें इसी जगह से वंचित करके आज हमारे ऊपर ऐसी स्थिति आ चुकी है, हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहा हूँ मैं और मेरा परिवार। 6 घंटे से वहाँ कार्यालय के बाहर मेला अध्यक्ष साहब के बाहर हड़ताल पे बैठे थे साहब। वहाँ न तो हमारे मेला अध्यक्ष साहब कहते हैं 238 में जाओ, 307 में जाओ, सब हमें भगाते हैं साहब। वहाँ से हम कहाँ जाएं? न तो हम पढ़े लिखे हैं न कुछ हैं, हम कुछ करना भी जानते हैं। कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं और एक मेरी बच्ची है, एक मेरी बीवी है। बाकी मैं किराए से रहता हूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं कुनारी रहता हूँ, पार्सलमात अपार्टमेंट में। मैं भाई साहब के पास भी गया, ओम जी भाई साहब के पास, जिलाध्यक्ष राकेश जी भाई साहब के पास भी गया, ना तो उन्होंने किसी ने नहीं सुनी। जो भी करेंगे मेला अध्यक्ष साहब करेंगे। और वहाँ पे सब दलाल बैठे हैं साहब। दलालों से मुक्त कराओ मेला कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला साहब। मेरा गोभी के पकौड़े की दुकान है साहब, और मेरी दुकान उन्होंने दे तो दी साहब, लेकिन ऐसी जगह पे दी है मनियारी मार्केट में, और मेरे को 5x5 की जगह दी है साहब उन्होंने। ये सब मेरे साथ अत्याचार हो रहा है साहब। तो क्या कह रहे हैं आप? भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है साहब। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? साहब आप कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार साहब मेला कमेटी को ऊपर जाँच करेंगे साहब। क्या कह रहे हैं साहब? हमें तो जगह आवंटन नहीं करें, इधर भगा रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं। मैं 6 दिन से साहब वहाँ चक्कर काट रहा हूँ। मेरी जगह जहाँ पुरानी जगह लगती थी मुझे वहीं सेट करा जाए साहब। मेरा नाम हरिओम सनोप धन्ना लाल है साहब। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी सब शासन और प्रशासन और मेला अध्यक्ष साहब महोदय की होगी साहब।